हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी इस बात को सर्वप्रथम समझने की चेष्टा करना चाहिए कि हम कोई भी काम करें, उस कार्य की सफलता का स्वरूप क्या है, उसको जानना बड़ा जरूरी होता है। वो कार्य तभी सफल माना जाएगा जब हम उस कार्य को करते समय उसकी बाधाओं को समझ पाएं और उन बाधाओं को दूर कर पाएं। कोई भी काम किया जाए, जैसे किसी को कपड़ा धोना है तो कपड़ा साफ होना ये क्या है? लक्ष्य है। कपड़ा धोकर के क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, तभी तो कपड़ा धोने का मीनिंग माना जाएगा। लेकिन कपड़ा धोया और कपड़ा साफ नहीं हुआ तो उसे धोना कहेंगे? नहीं। धोने का प्रयास भी किया फिर भी साफ नहीं हो रहा है तो फिर किसी कारण पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं? भाई कारण क्या है, क्यों साफ नहीं हुआ? तो कुछ कारण निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? कारण निकल के आएंगे कि भाई जो सर्फ हमने डाला वो सर्फ बढ़िया था या नहीं था। कारण निकल के आएंगे, चलो सर्फ तो हमने बढ़िया डाला, पानी में कपड़े भिगोए लेकिन फिर भी कपड़े साफ नहीं हुए, क्या दिक्कत आ गई? बोले हो सकता है ठीक से उसको रगड़ा नहीं था। बोले रगड़ा भी था, सर्फ भी बढ़िया था, फिर भी कपड़ा क्यों नहीं साफ हुआ? कुछ ज्यादा ही गहरे दाग थे। अच्छी बात है, तो थोड़ा और समय लगेगा रगड़ने में, इसका मतलब फिर भी साफ नहीं हुआ, फिर क्या कारण है? ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, खूब रगड़ा, फिर भी साफ नहीं हुआ। बोले पानी कीचड़ वाला था, जिस पानी में से बार बार साफ कर रहे थे ब्लीचिंग पाउडर में से निकाल करके, वो पानी अच्छा नहीं था। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, तो उन सभी कारणों पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम लक्ष्य की ओर फोकस करके चल रहे हैं। उन बाधाओं का हटना भी अत्यंत आवश्यक है जिन बाधाओं के कारण हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई भी काम, अभी जैसे ये लोग भोजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो भोजन पकना चाहिए। क्या कारण है भोजन नहीं पक रहा है? अच्छे से पकाया नहीं गया, ज़्यादा समय नहीं दिया गया, जितना समय देना चाहिए था रसोई में उतना समय नहीं दिया गया।
और क्या कारण हो सकता है? बोले गैस और चूल्हे के बीच में जितनी दूरी होनी चाहिए वो दूरी ज़्यादा हो गई। गैस तो चल रही है, ऊपर चूल्हे पर पतीला भी रखा हुआ है लेकिन ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो नीचे चलती रहे गैस, पकेगा? नहीं पकेगा। सब चीज़ें ठीक है लेकिन ढक्कन नहीं लगाया तो भी नहीं पकता। तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है। कई बार कुछ आइटम होते हैं जो कुछ मात्रा में जल जाते हैं और कुछ मात्रा में कच्चे रहते हैं। सब चीज़ें ठीक है लेकिन प्रॉपर हिलाया नहीं गया। हिलाने का भी कितना महत्व देखो। एक ओर से जल जाता है, एक ओर से कच्चा रहता है। ना जला हुआ खा सकते हो ना कच्चा खा सकते हो। और ऐसी स्थिति, अब और क्या करें, नहीं तो और जल जाएगा। पकता नहीं। पकाने के लिए खाली हिलाना भी अपना महत्व रखता है। नहीं हिलाना भी बाधा है। ऐसी छोटी सी बात है। और हिला दो तो अपने आप ही बन जाएगा वो। कल परसों हम एक प्रभु जी के घर पे गए थे वृंदावन में, तो उनकी छोटी सी बच्ची बर्तनों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते एक बर्तन को ऐसे 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 कुछ डाल करके उसको ऐसे ऐसे हिला रही है वो, खेल खेल। कई बार हम लोग भी हिलाते हैं ना, गैस से थोड़ा ऊपर उठा करके हिलाते हैं। तो उसकी माँ कहती हमने तो कभी ऐसे कुकिंग किया नहीं हिला हिला करके। ये देखो कहाँ से पता नहीं सीख करके लगता है पिछले जन्म की बावर्ची तो नहीं है कहीं। ये लोग दाल फ्राई को हिलाते हैं ना एकदम से ऊपर, चाय बनाते हैं तो चाय को पतीले को उठा करके हिलाते कई बार जब उफनने लगता है। तो हिलाने का भी अपना महत्व होता है। संसार में हर चीज़ का महत्व है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी हम सभी मुक्त होना चाहते हैं। ये हम सबका लक्ष्य है। मुक्त होने का मतलब है भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले भगवत प्राप्ति भगवान की शरण में जाने से होगी। कैसे होगी? भगवान की शरण में जाने से होगी। अब इस शरण में जाने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को भी क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और उन बाधाओं को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। अगर दूर नहीं किया, बाधाओं को कभी दूर नहीं किया, तो भगवान की प्राप्ति कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज समझनी होगी कि भगवान तत्व क्या हैं, जिनके लिए कि हमें शरण में जाने की आवश्यकता है। भगवत तत्व का विवेचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले भगवान ऐसे तत्व हैं, पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, जिनकी शक्तियां विविध हैं, अनंत शक्तियां हैं और सब पराशक्ति हैं। अर्थात हमारे पार में आने वाली नहीं है, हमारी बुद्धि से परे की शक्ति है। सबसे पहली बात ये समझनी होगी, पराश्य शक्ति। जब तक भगवान को हम इस प्रकार से नहीं समझेंगे कि भगवान के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी शरण ली जानी चाहिए। भगवान तत्व ऐसे हैं कि उनको कहा जाता है कि वो अद्वय ज्ञान तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? अद्वय ज्ञान तत्व। उनका ज्ञान ऐसा है कि एको अस्ति द्वितीयो नास्ति, अर्थात दूसरा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। वो ऐसे ज्ञान के तत्व हैं
ऐसे ज्ञान से युक्त हैं या हमारे लिए वो ऐसे ज्ञान के तत्व वस्तु हैं जिसमें कि उनके अतिरिक्त उनकी बराबरी का कोई दूसरा तत्व नहीं है, अद्वय, दूसरा नहीं है। इसलिए उनको क्या कहा गया? अद्वय ज्ञान तत्व। किसी दूसरे की सत्ता एग्जिस्ट नहीं कर सकती उनके सामने। हम सोच सकते हैं शरणागति के रूप में, तो जैसे अब हम लोगों ने भूमि की शरण ले रखी है, वायु की शरण ले रखी है, आकाश की शरण ले रखी है, पानी की शरण ले रखी है, अनेकों चीज़ों की शरण ले रखी है, अन्न आदि भोजन पानी दुनिया भर की चीज़ों की शरणागत आज हम। केवल भगवान की शरण से कैसे काम चलेगा? लोग कहते हैं ना, ठीक है पैसा भी तो जरूरी होता है भाई, नौकरी भी तो जरूरी है, पत्नी बच्चे भी तो जरूरी हैं, सब चीज़ों की अपनी अपनी ज़रूरत है। इन सबको कैसे छोड़ के भगवान की शरण में चले जाए? अरे ये सब भगवान के शक्ति के अतिरिक्त इनकी अलग से अपनी सत्ता नहीं है। ये सब जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भगवान के ही कारण है। ये बात हम भूल जाते हैं। हम भगवान से अलग होकर के इन सब चीज़ों को देखते हैं, इसलिए भगवान की अलग से शरण लेना चाहते हैं और संसार की इन वस्तुओं की शरण अलग से लेना चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों की ये हालत है, जो कि बड़े बड़े साधु संत प्रवचन आदि देने में निपुण हैं, प्रसिद्ध हैं समाज में, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। वो भी कहते हैं कि भाई लोगों के साथ संबंध बना के रखने चाहिए। जब समस्या आती है तो यही बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग, यही सब लोग काम आते हैं। माला थोड़ी उस समय काम आएगी। ऐसी धारणा के लोगों को मैंने, जो प्रसिद्ध है समाज में, दुनिया उनको प्रणाम करती है, वो भी इस प्रकार से उनकी भावनाओं को व्यक्त कर बैठते हैं कई बार कि उनकी निष्ठा केवल भगवान के चरणों में नहीं है। वो नहीं समझ पाते कि भगवत तत्व क्या है। सत्ता तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही है और किसी की सत्ता है ही नहीं। अब इसको भगवान ने हर रीति से भगवद्गीता आदि के माध्यम से सब तरह से समझाया है। गीता में भी भगवान समझा रहे हैं, भैया जो तुम भूमि आदि ये सब चीज़ों पर, जिन पर तुम आश्रय लेकर के बैठे हुए हो, ये सब मेरी प्रकृति तो है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है, लेकिन है किसकी प्रकृति? मेरी ही प्रकृति है, भगवान से अलग नहीं है। ये सब कुछ भगवान ही है एक प्रकार से देखा जाए, लेकिन फिर भी भगवान नहीं है। सब कुछ भगवान होते हुए भी भगवान नहीं। इसलिए ये बुद्धि दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भगवान की शरण लेने पर इन सब चीज़ों का अलग से महत्व हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के संपर्क में रहते हुए बुद्धि का निवेश हमेशा किसके चरणों में होना चाहिए? भगवान के चरणों में। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो भी सारी सृष्टि की रचना करने के पश्चात भी उनकी बुद्धि किधर लगी हुई है? भगवान के चरणों में लगी हुई है। सबसे बड़े तपस्वी, सबसे बड़े बुद्धिजीवी, सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े ज्ञानी, आँख खोल के सुना कर। भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
ब्रह्मा जी जिनसे ये सृष्टि का विस्तार हुआ, वो ब्रह्मा जी ऐसी सोच रखते हैं, और हम छोटा सा मकान, दुकान, झोपड़ी आदि बनाने वाले लोग भगवान से अलग सोच रखते हैं। बोले ये सब मैंने बनाया, हमने बनाया, हमारे कारण सत्ता है, या हमारे बाप दादाओं के कारण सत्ता है, या कंपनी के कारण सत्ता है, या पैसे के कारण सत्ता है। हमारी सोच ऐसी नहीं बन पाती। बोले ऐसे कैसे? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है, वो भगवान कैसे हैं? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उनका ज्ञान, उनका बल, उनकी क्रियाएं स्वाभाविक हैं, उनको करना नहीं पड़ता। उनको किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। उस सृष्टि में भी भगवान ऐसे ऐसे उदाहरण क्रिएट करके देते हैं जिससे बात हमारे दिमाग में बैठ जाए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले जैसे मकड़ी है, इतना बड़ा जाल निकाल देती है। कहाँ से निकालती है? उसके मुंह से ही। अब उसे जाल बुनने के लिए बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता है क्या? स्वाभाविक ही बल क्रिया है उसके अंदर, अपने आप में। एक भी रॉ मटेरियल उसको कुछ क्रिएट करने के लिए, बाहर जाल के लिए बाहर से लेना नहीं पड़ता। और कैसी विचित्र बात है, इतना बड़ा जाल बुनने के बाद सारे जाल को समय आने पर निगल भी जाती है, खा भी जाती है। अर्थात उसके रहते हुए भी अलग से जाल निकाल दिया, और अब वो खुद भी है और जाल भी है। अब दो चीजों की सत्ता दिखाई दे रही है। प्रवचन तू करेगी या मैं करूंगा? राधिका, राधिका, प्रवचन तेरे होंगे या मेरे होंगे? हरि बोल। प्रवचन मेरे होने दे, अभी समय है थोड़ा तेरे प्रवचन में। तो संसार में दो चीजों की सत्ता दिख रही है। अब एक तो मकड़ी की दिख रही है, दूसरा मकड़ी के जाल की दिख रही है। लेकिन वास्तव में अब ये दो चीजें हैं क्या अलग? वो जाल की सत्ता किसके कारण है? मकड़ी के कारण। थोड़े समय में वो जाल की सत्ता बनेगी, बची रहेगी क्या? वो सारे जाल को मकड़ी क्या करेगी? खा जाएगी। और फिर क्या बचेगा? मकड़ी ही बचेगी। ऐसे ही समस्त सृष्टि में जितने भी धनवान आदि हैं, जितने भी रूपवान हैं, जितने भी ज्ञानवान हैं, जितने भी ऐश्वर्यवान हैं, यशवान हैं, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, ये सब किसकी शक्ति का परिणाम है? ये सब भगवान की शक्ति से तो बाहर आया हुआ है। अब लग रहा है कि हाँ, दो शक्तियां संसार में, दो सत्ताएं हैं। दो क्या, अनंत सत्ताएं दिखती। देखो ये देवता भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसी की सत्ता नहीं, सत्ता तो केवल श्री कृष्ण की। और जब कृष्ण आश्रय ले लिया तो फिर बाकी संसार में अलग से अन्य लोगों का आश्रय लेने की जरूरत है? किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं, किसी की गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं। केवल और केवल कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए, बस। ये दिमाग में बात बैठती नहीं है। दिमाग ऐसा खोचड़ा बन गया है, दिमाग एकदम गंदा, फालतू की चीजें दिमाग में बैठा लेता। बोलते नहीं नहीं, ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। नहीं, केवल और केवल कृष्ण की ही सत्ता को मान करके हम क्या करें? कृष्ण की शरण ले लें, बस। पहली बात तो ये दिमाग में बैठनी चाहिए।
हमारी भी सत्ता का आधार कौन है? कृष्ण। अब क्या करें? बोले अब शरणागति लेनी है। जब हमारी भी सत्ता का आधार वही है, तो फिर हम उनसे अलग रह करके अपने आप में कैसे सुखी रह सकते हैं? कोई मशीन का स्क्रू अगर मशीन से अलग होकर के गिर जाए जमीन पर, तो लोग उसका सम्मान करेंगे उस पुर्जे का? कोई स्क्रू पड़ा रहे तो कोई भी आएगा और आकर के उसमें लात मार करके उसको फेंकेगा, ठोकर खाएगा। वही स्क्रू अगर मशीन में लगा हुआ है तब कोई व्यक्ति उसमें लात मारे, तो उसको लात मारी जाएगी कि नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसमें लात मारने की? क्यों? क्योंकि वो वस्तु से जुड़ा हुआ है, वो वस्तु मशीन से जुड़ी हुई है, उसकी कीमत बिल्कुल मशीन की कीमत के बराबर हो जाती है। इसलिए हमारी सत्ता अगर हम भगवान से अलग लेकर के जिएंगे तो केवल और केवल ठोकर खाएंगे, लात खाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, कोई कीमत नहीं रहेगी। 2-4 दिन बाद की बात है, बस मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसे अतीक अहमद को मिला दिया गया ना मिट्टी में, मर गया। कहाँ वो पहले कितनी दादागिरी दिखा रहा था, 2-4 दिन की दादागिरी, वो मर गया, उसका भाई अशरफ मर गया, उसका बेटा असद मर गया, सब मैदान साफ हो गया। अरे हम भी मर जाएंगे, माया शक्ति से हमें भी मिटा दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे ही माफियागिरी में लगे हुए हैं। कौन सी माफियागिरी? हमारी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपनी दादागिरी से चलते हैं। वो अलग बात है, हेडलाइन हमारे लिए यहाँ बनती नहीं है। हमारी भी हेडलाइन बनती है गोलोक धाम में। देखो ये सब माफियागिरी दिखा रहे थे सब संसार में, भौतिक संसार में। देखो उसको भी माया ने मिट्टी में मिला दिया, उसको भी मिला दिया, उसको भी मिला दिया। हम तो सभी माफिया है ना इकट्ठे होकर के यहाँ, तो हेडलाइन किसके लिए बनाएंगे? माया शक्ति हम सबको एक न एक दिन पीसती रहती है। इसलिए हमें भी मिट्टी में मिलना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है, क्या है? कृष्ण की शरणागति लिया जाए बस। संसार में बड़े से बड़े आतंकवादी भी शरण में चले जाते तो गोली से बच जाते हैं। हाथ खड़े कर दिए जाएं तो गोली नहीं मारी जाती। तो पहली बात, शरणागत क्यों होना है? क्योंकि कृष्ण ही वो सर्वे सर्वा वस्तु हैं जो कि हम न थे, न है, न होंगे, नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, पूरा परपट में आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। कितने बार शब्द आया आत्मसमर्पण। बोले स्वयं को सर्वे सर्वा मत मानो भाई, आत्मसमर्पण कर दो। तो करना क्या है? इतना सही तो करना है, कृष्ण को बस समझ लेना है कि कृष्ण वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं और हम उनके अंश हैं, उनकी शक्ति हैं, पराशक्ति हैं। कहीं ना कहीं तो आत्मसमर्पण करना है। या तो उनकी प्रकृति को करेंगे या उनको करेंगे। जहाँ रह रहे हैं वो भी प्रकृति के अधीन रह रहे हैं हम, तो या तो प्रकृति को शरणागत होना पड़ेगा या उनको शरणागत होना पड़ेगा। या तो प्राकृतिक रूप से लॉज को फॉलो किया जाए या पुलिस के द्वारा जबरदस्ती फॉलो कराया जाएगा। शरणागति के बिना तो ऑप्शन भी नहीं है।
कैसी विचित्र बात है। अभी जैसे ये नौकरी करता है तो क्या ये आजाद है? नहीं, छुट्टी नहीं मिली बोलता है। छुट्टी मतलब कहीं ना कहीं के प्रति समर्पण है ना, आजादी कहाँ है? दुनिया में किसी को आजादी नहीं है। अब वहां समर्पण कर दिया और कह के मर गए कि भैया गुरु जी को समर्पण कर दो, मंदिर में समर्पण कर दो, प्रभु जी को समर्पण कर दो, ठाकुर जी को समर्पण कर दो। वहां दादागिरी दिखाया इसने, नहीं किया समर्पण। अब देखो ये उठ के चल पड़े, बिना परमिशन के उठ के चल पड़े, समर्पण की बात ही नहीं। मैं वो नींद आ रही है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समर्पण होता तो नींद गायब हो जाती है कि नहीं? समर्पण नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समर्पण नहीं करना पड़ रहा है। प्रकृति की जो निद्रा देवी है उसके लिए समर्पण करना पड़ रहा है। वही तो प्रकृति है, भगवान की शक्ति है, वहां समर्पण करना पड़ेगा। रह नहीं सकते समर्पण के बिना। अब प्रभु जी हैं, रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कहीं ना कहीं समर्पण किया हुआ है। अब यही गुरु जी बोल रहे भैया तुम इधर समर्पण करो, लेकिन नहीं करते, है कि नहीं? वही 2 रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, सब वैसे ही जीवन जीना पड़ रहा है। दूसरे भी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने समर्पण कर दिया है। उनका समर्पण है। वही रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी इसी मंदिर में रह रहे हैं, देखो उनको भी वही सब चीजें मिल रही हैं। कोई कमी हो तो बताइए। उल्टा बाकी कमरों की चाबी भी खुद लेके बैठे रहते हैं। कितना बड़ा फायदा है, मालिक बन करके रहते, बता, भगवान ने मालिक बना दिया उनको। तो समर्पण में घाटा है या फायदा है? आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं तो समर्पण भाई करना पड़ेगा, समर्पण के बिना तो कोई नहीं रह सकता। लेकिन समर्पण करने के पश्चात भी भगवान की प्राप्ति होती क्यों नहीं है? अब उन बाधाओं को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, भगवान को समर्पण क्यों करना, अर्थात भगवत तत्व को समझें। जब तक भगवत तत्व हमारे चित्त में, ये दिमाग में बैठेगा नहीं, तब तक हम समर्पण कभी नहीं कर पाएंगे। अपनी स्थिति जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम भगवान के चरणों में समर्पण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कथा के माध्यम से दोनों की स्थिति को समझना, और दोनों की स्थिति को समझ करके फिर जब समर्पण की प्रोसेस में, अब समर्पण का कोई प्रोसेस कोई कठिन नहीं है। सरेंडर करना मतलब आज्ञा का पालन मात्र करना है, हो गया सरेंडर। फिर उस प्रोसेस पर चलना है। अब उसकी बाधाओं को समझना होगा, और ज्यादातर देखा जाए तो उसकी एक ही बाधा का शास्त्रों में सर्वत्र वर्णन किया है। शरणागति की एक ही मात्र बाधा है, देखा जाए तो वही बहुरूप ले लेती है, लेकिन वो बाधा एक ही है। क्या? प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वहां वर्णन करते हैं, बोले अगर कोई व्यक्ति, बोले समर्पित व्यक्ति की क्या पहचान है? बोले जप करना, भजन करना। गीता में कल परसों बता रहे थे ना, चतुर्विधा भजनते माम, भजन करते हो। अब हम भजन कर रहे हैं तो भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, हो क्यों नहीं रही है? बाधा है, कहीं ना कहीं बाधा है। क्या बाधा है उसको भी समझना उतना ही जरूरी है जितना कृष्ण को समझना जरूरी है, जितना स्वयं को समझना जरूरी है। और कृष्ण की महानता समझ में आ गई, हमारी क्षुद्रता समझ में आ गई,
और फिर हम समर्पण के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तो समर्पण के इस रास्ते में अर्थात भजन करने लग गए, तो भजन में बाधा क्या है इसको भी समझना उतना ही जरूरी है। ये बाधा क्या है? एकमात्र बाधा है, उसमें देखो कितना भारी नियम लागू होता है, ना केवल समर्पित अपने जीवन को करने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसके प्रति समर्पण किया जा रहा है उसके ऊपर भी नियम लागू होता है। अर्थात दो लोग हुए, एक भगवान, एक उनका दास। दास के ऊपर भी कानून का नियम लागू है और जो स्वामी है भगवान उनके ऊपर भी कानून का नियम लागू है। ये कैसी विचित्र बात है। क्या नियम लागू है? बोले समर्पण की बाधा दोनों ही ओर से आएगी। अर्थात समर्पित जो व्यक्ति हो रहा है उसके जीवन की क्या बाधा है? बोले उसके जीवन की बाधा है कि वो व्यक्ति अगर भजन कर रहा है और भजन के साथ जिसके प्रति समर्पित अपने जीवन को किया उससे कुछ कामना चाहता है, उससे कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसने समर्पण क्या किया? जिस व्यक्ति के प्रति वो समर्पण कर रहा है उस व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रख रहा है, कुछ कामना चाह रहा है, तो उसने सरेंडर क्या किया? बोले फिर वो समर्पित नहीं है। हम कभी भी भगवत अनुभूति नहीं कर पाएंगे जब तक कि हृदय में कामना है। कोई भी वस्तु की इच्छा है, इच्छा के साथ यदि हम भजन करेंगे तो उस भजन के प्रताप से हम कभी समर्पित नहीं माने जाएंगे, अर्थात दास नहीं कहलाएंगे। और भगवान के ऊपर क्या नियम लागू होता है? प्रभुपाद जी का उसमें वर्णन है बहुत सुंदर। बोले जो स्वामी है और उसके मन में ये लालसा है कि ये मेरी सेवा करे और इससे सेवा के बदले में मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं स्वामी की प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। स्वामी के मन में अगर यह लालसा है कि मैं इससे क्या प्राप्त करूंगा? प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। क्या लेकर के? सेवा लेकर के। सेवा लेकर के मैं प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। अर्थात कैसे प्रतिष्ठा होगी? मैं इसको सेवा के बदले में इतनी बड़ी बड़ी चीजें दूंगा कि जिससे समाज में जाना जाएगा कि ये मेरा सेवक है। अर्थात इसको बढ़िया इंसेंटिव से ऐसे दूंगा कि इसको बड़ी गाड़ी दूंगा, इसको दुनिया भर की सैलरी दूंगा, इसको बड़ा बंगला दूंगा, इसके सब लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस कराऊंगा। बोले अगर ये सब चीजें दे करके और वो चाह रहा है कि देखो ये मेरे सेवक कैसे होते हैं, अर्थात सेवक से प्रतिष्ठा बढ़ाना चाह रहा है वो अपनी, अर्थात वरदान दे करके सिद्ध करना चाह रहा है कि देखो मेरे सेवकों को मैं वरदान देता हूं। बोले वो स्वामी नहीं है। उसने वो शरणागत वत्सल नहीं है, वो शरणागति लेने का काबिल नहीं है। कैसी विचित्र बात कही। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने ऐसे ही बोल दिया, पुत्र तुम वरदान मांग लो। तो प्रहलाद महाराज ने अपने आप में कहा, मैं बनिया थोड़ी हूं, दास हूं, अगर मैं कुछ मांग लेता हूं आपसे तो मेरी दासता खत्म। और आप स्वामी नहीं है। भगवान को भी कह दिया, आप कैसे स्वामी?
आप वरदान दे करके चले जाना चाहते हो? स्वामी तो उसको कहते हैं जो स्वयं को ही दे दे। आप वरदान दे करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो क्या? देखो, अर्थात क्या सिद्ध हो रहा है यहां से? दोनों के ऊपर कितना बड़ा नियम लागू हो रहा है। दास व्यक्ति जो कृष्ण का ही दास है, वो दास कब नहीं है? वो अन्य चीजों की कामना कर रहा है। अर्थात उसका प्रेम उस शरणागत वत्सल भगवान से नहीं है, उसका प्रेम अन्य वस्तुओं से है। उसका प्रेम भगवान से नहीं है, उसका प्रेम किससे है? अन्य वस्तुओं से। इसलिए उसके मन में ये कामना है। और अगर भगवान के अंदर क्या होगा? बोले भगवान वैसे दास तो है नहीं, वो बड़े हैं। छोटा व्यक्ति के अंदर कामना क्या होगी? वस्तुओं की कामना होगी। बड़े के अंदर कामना क्या होगी? प्रतिष्ठा की कामना होगी। बोले अगर उनके अंदर प्रतिष्ठा की कामना है तो वो भगवान नहीं है। बोले तुम पूजा कराना चाहते हो, पूजित होना चाहते हो संसार में दिखा करके अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को। बोले आप स्वामी नहीं। अर्थात आपके अंदर जो प्रेम है उस व्यक्ति से नहीं है, आपको प्रेम है किससे? आपकी प्रतिष्ठा से। आपको प्रेम किससे है? आपकी प्रतिष्ठा से। और उसको प्रेम किससे है? विषय वस्तुओं से। इसलिए बोले आप फिर स्वामी नहीं माने जाएंगे, और हम दास नहीं माने जाएंगे। इसलिए शरणागति भगवान के अतिरिक्त अगर किसी अन्य देवी देवता को करेंगे तो पता चलेगा वो लोग अपनी प्रतिष्ठा के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे नहीं हैं। एक गाय की शरणागति उसके बछड़े ने ले रखी है, तो बछड़े को गाय से क्या चाहिए? गाय ही चाहिए, माँ चाहिए उसको। और माँ को बछड़े से क्या चाहिए? पूजा प्रतिष्ठा चाहिए क्या? नहीं, बछड़ा ही चाहिए। तब वो दास है और स्वामी है। तब वो कहा जाएगा कि हाँ प्रेम का संबंध है। नहीं तो प्रतिष्ठा का संबंध है और इधर लालच का संबंध है। ऊपर वाला प्रतिष्ठा के कारण पूजा ग्रहण कर रहा है और नीचे वाला लालच के कारण। ऊपर वाला वरदान दे रहा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। सारा संसार ऐसा ही है, केवल अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवत तत्व की शरणागति जब हम लेंगे तो वहां प्रेम का व्यापार होगा, और वो प्रेम का व्यापार का सुख ही है, सुख हो सकता है, बाकी कोई सुख नहीं। और वो सुख इतना विशाल है, आकाश से भी विशाल है। आकाश की ऊंचाई कुछ नहीं है उस सुख के सामने। अनंत आकाश जिसको माप पाना कठिन है, उससे भी बड़ा सुख है। लेकिन हम सब के लिए तो ये पहेली बनी हुई है एक प्रकार से, क्योंकि हम सब तो आज शिमला मिर्च के पकौड़े का सुख पाएंगे, कभी हलवे का सुख पाएंगे, कभी पूड़ी कचौड़ी का सुख मिलेगा, कभी पनीर का सुख, कभी कोई सुख, कभी कोई सुख। और इन्हीं सुखों में बस रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इनके पीछे पीछे दुनिया भर के दारुण दुखों को भी सहन करना पड़ता है। ये बात सुन लिया, पढ़ लिया, बाहर निकलते ही
सब खत्म। क्या कृष्ण तत्व है, क्या हमारी स्थिति है, कौन सी बाधा की बात की जा रही थी, कौन सी कामना की बात की जा रही थी। भगवान के अंदर कामना नहीं है प्रतिष्ठा की, वो तो मजबूरी में उनको देना पड़ता है दुखी होकर के, क्योंकि जीव उसके अतिरिक्त शरणागति का भजन करता ही नहीं। भगवान को मजबूरन देना, दुखी होकर देना पड़ता है। ध्रुव महाराज को दिया, नारद जी ने पहले ही मना किया था। लेकिन ये सब बातें निकल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा संस्कार जरूर पड़ जाएगा, इतनी जरूर है। उपाय क्या है, बोले यही उपाय है, करते चलो, इसी को बारंबार करते चलो। सबसे पहला उपाय तो कथा को कभी मत त्याग करो। कथा के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय शुरुआत में है ही नहीं। जितना अच्छा कथा को श्रवण करोगे उतना ही गहरा संस्कार पड़ेगा, और यही संस्कार धीरे 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 गहरे होते चले जाएंगे। अब इसमें कितने जन्म हम लगाएंगे ये हमारे हाथ में है। पढ़ेंगे जरूर संस्कार, और ये बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो ना, मोबाइल लेकर क्या हो आप, और मोबाइल को यूज करना चालू कर दो, धीरे 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 मोबाइल के ऐसे संस्कार अंदर घुस जाएंगे, ऐसे घुस जाएंगे, ऐसे घुस जाएंगे कि वो सेकंड सांस बन जाएगा हमारी। जैसे सांस के बिना जीवित रहना कठिन हो जाता है ना, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। बस उसको रखना चालू कर दो। क्या था उसमें, बोले धीरे धीरे संस्कार ऐसे घर कर गए उसके। ऐसे ही भक्तों के सानिध्य में जब हम आ जाते हैं तो धीरे 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 संस्कार ऐसे बन जाएंगे हमारे कि हम इसके बिना एक दिन ऐसा आएगा कि हम जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। और जब ऐसा एक दिन में नहीं होगा भाई, कई जन्म लग जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे तो एक ही जन्म में पार हो सकते। अच्छा हमारी हम क्या करना चाहते कहिए। ये ट्रांसीडेंटल कामनाएं हैं, इन पर हमारा अधिकार है। यही हमारी कामनाओं को जागृत करना है। ये कामना आती है, उसमें भी हमारा कंपटीशन का भाव आ जाता है कई बार, कि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो हम चाहते हैं कि नहीं हमारे भी नंबर कमने चाहिए, तो नंबर कमाने की दृष्टि से हम काम करना चाहते हैं। बिना नंबर कमाने की दृष्टि से फिर हम राग द्वेष से मुक्त होकर के कामना की पूर्ति करें। तो राग द्वेष से मुक्त होते हुए जब हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो कामना तो हमारा स्वरूप है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, न तो अहम न तो अस्मि अहम, मैं न तो नतमस्तक होता हूँ, हम तो नतमस्तक नहीं होते। ब्रह्मा जी जो सर्वश्रेष्ठ कितने बड़े योगी हैं, सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी, सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं न तो अस्मि अहम, मैं उन भगवान को क्या होता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। तच्चरणम, किसके चरणों में, उन्हीं भगवान के। कैसे, समीयुषाम, शरणागत होते हुए। क्या परिणाम आएगा, भवच्छिदम, इससे मेरा भव संसार नष्ट हो जाएगा। फिर स्वस्थयनम, अर्थात सब सुखमय हो जाएगा, समस्त सुखों की अनुभूति होगी। स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति मतलब सुख की कामना। स्वस्थयनम सुमंगलम, ये सब चीजें हमें प्राप्त होगा।
वो कैसे हैं? बोले यो ही आत्म माया विभवम स्म पर्यगाद, अर्थात वो भगवान जिनका कि आत्म माया का वैभव इतना विशाल है, यथा नभः स्वांतम अथा परे कुतः, अर्थात आकाश की सीमा से भी परे उनका वैभव है, उनके सुख की अनुभूति है, वो सुख हमें प्राप्त हो सकता है। विचार करने वाली बातें हैं, बस दिमाग में विचार कितना आ पाता है उतना ही व्यक्ति शरणागति में आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, आज एकादशी है, उसका पढ़ देते हैं। वरुथिनी एकादशी है, ध्यान से श्रवण कीजिए सभी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथिनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। अन्नदान और कन्यादान एक ही जैसा बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा दान विद्या दान है, ध्यान रखो। विद्या का दान बहुत बड़ा दान। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। अब आपने सुना है नहीं सुना ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है। मेरा तो 1000 गौदान का हो गया भैया। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सुन लिया तूने? सुयोग्य पाठक इसको पढ़ें, सुने और गौदान का पुण्य प्राप्त लाभ करें। बोलो वरुथिनी एकादशी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय।